गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना है। तो जिसका हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से। ठीक है। सो अभी हमें इसमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग, सॉरी, रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। सो रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू हमें दिया हुआ है से क्रेडिट रेवेन्यू 6 lakhs और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2 lakh। सो रेवेन्यू में दोनों ही आते हैं, कैश रेवेन्यू एंड क्रेडिट रेवेन्यू। सो 6 lakh प्लस 2 lakh, 8 lakh का हो गया हमारा रेवेन्यू। अब हमें देखना है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। तो ये जो ऐसे दिया कॉस्ट, और कॉस्ट तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हम वही निकालने वाले थे। तो इस कॉस्ट को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स एज्यूम कॉस्ट इज 100, तो जीपी इज 25, क्योंकि 25% ऑफ कॉस्ट है। तो रेवेन्यू हो जाएगा 125। तो जीपी परसेंटेज ऑन रेवेन्यू, सो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। मतलब जीपी हमारा 25, सेल्स है हमारा 125 इंटू 100, सो 20%। सो 20% ऑन रेवेन्यू है ये। पहले हमें दिया हुआ था कॉस्ट पर, अब हमने उसको रेवेन्यू पर निकाल दिया। 25% ऑफ कॉस्ट दिया था, तो कॉस्ट इज 100, जीपी इज 25, रेवेन्यू विल बी 125। और फिर हमने जीपी ऑन रेवेन्यू निकाल दिया, जीपी अपॉन सेल्स करके 25 अपॉन 125 इंटू 100, 20%। तो ये यहाँ आ जाएगा 20% ऑफ 8 लाख, क्योंकि हमें रेवेन्यू पता है, कॉस्ट नहीं पता था। सो 8 लाख माइनस 1,60,000, सो 6,40,000। 6,40,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री के लिए इन्होंने बोला है ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा आया है 6,40,000। सो 6,40,000 का 10% 64,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए इन्होंने कुछ अलग ही बोला है, 3 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा 6,40,000 और उसका 3 टाइम्स में मल्टीप्लाइड बाई 3, 640 इंटू 3, 1920,000। अभी हम एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। 64,000 प्लस 19,20,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 9,92,000 का हमारा आ गया एवरेज इन्वेंट्री। और हम यहाँ से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे। सो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पर कैलकुलेट किया था 6,40,000।
6,40,000 divided by 9,92,000. So 0.645 टाइम्स, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.65 टाइम्स। तो यहाँ हमारा ये आंसर नहीं आया है 0.65, ये हमने कहाँ पर मिस्टेक किया है। तो हमारा मिस्टेक यहाँ पर है, ये 64,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री था और हमने इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,40,000 ले लिया है। तो यहाँ हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज 64,000, दिस इज 1,92,000। सो 1,92,000, अब हम इसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 64 प्लस 192 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आया है 1,28,000। और फिर इससे हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1,28,000। अभी 640 डिवाइडेड बाय 128, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो दिस इज द आंसर, 5 टाइम्स। तो एक छोटी सी मिस्टेक हमारे आंसर को गलत कर रही थी। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 91 करना है, जिसमें हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, और हमें इसमें फिर सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सो ये है 8 टाइम्स। सीओजीएस तो हमें नहीं कैलकुलेट करना है यहाँ पर। एवरेज इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 8 equals COGS divided by 80,000. So cost of revenue from operations equals 80,000 into 8, तो ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, इसको हम COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, 1,60,000। अब इन्होंने हमें बोला है सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। सो कॉस्ट है हमारी 1,60,000, प्रॉफिट इन्होंने बोला हमें, सॉरी सेल्स बोला इन्होंने 25% ऑफ अबव कॉस्ट। सो सेल्स इक्वल्स 1,60,000 प्लस 1,60,000 का 25%। सो सेल्स विल बी 2,00,000 एंड प्रॉफिट इक्वल्स सेल्स माइनस कॉस्ट। सो 2,00,000 minus 1,60,000, 40,000 will be profit. देखो फिर हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, 80,000 इंटू 8 1,60,000 नहीं होता, 80,000 इंटू 8 6,40,000। तो स्टूडेंट्स हमें ऐसी मिस्टेक से बचना चाहिए एग्जाम में भी, कि एग्जाम के प्रेशर में हम कुछ गलत ना करें। तो कॉस्ट इज 6,40,000, तो यहाँ पर भी हमारा 6,40,000, तो ये हमारा हो जाएगा 8,00,000।
So profit is 1,60,000.